Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new chapter, new unit, that is unit number 2, and the name of the unit is kinematic, and the page number is 27. Okay, first of all, I'm going to tell you about what is basically kinematic is. ठीक है, kinematic is the study of motion of object. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, हरकत होती है, उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक. आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो तरह की होती है, जिनको हमने नेम दिया होता है. एक को हमने नेम दिया होता है काइनेमेटिक का, और एक को हमने दिया हुआ नेम डायनामिक का. ठीक है, काइनेमेटिक में हमारे पास ये होता है कि इसमें हम होते दोनों में हैं. ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं. बट काइनेमेटिक में क्या होता है, काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन. मतलब इसमें हम क्या, काइनेमेटिक में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो मोशन हमारी हुई है, जो मूवमेंट हमारी हुई है, जो हरकत हमारी हुई है, उसमें हमारे पास काज किस वजह से हुई है वो हम डिस्कस नहीं करते. किसमें, काइनेमेटिक्स में. ठीक है, काइनेमेटिक एज यू आर सीइंग दैट काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, नाउ it is obvious when we it is obvious that any object have two condition. बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन हो सकती हैं, या वो रेस्ट पे हो सकता है या वो मोशन पे हो सकता है. एग्री? सो टुडे आवर टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन, पेज नंबर 29. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेस्ट, डिफिनेशन ऑफ रेस्ट. ठीक है, बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है, बॉडी तब रेस्ट पे होती है जब वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट. लेकिन मोशन क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. राइट सी बात है, रेस्ट वो होता है जिसमें सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से बॉडी अपनी मूवमेंट ना शो करे, उसको हम कहते हैं रेस्ट. और जिसमें अपनी बॉडी को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, मोशन. ठीक है, अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर देखें तो आपके पास एक एग्जांपल बता रहे हैं. ठीक है, एग्जांपल क्या कह रहे हैं, द set of the state of rest or motion of a body is relative. For example, a passenger sitting in a moving bus is at rest because he is not changing his or her position with respect to other passenger or object in the bus. ऐसे ही है ना, कहते हैं कि जैसे ही हमारी जो बस में जो पैसेंजर है, अब देखो बस तो मूव कर रही है, लेकिन बस के अंदर जो पैसेंजर है वो क्या है, रेस्ट में है. क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा ना. ठीक है, लेकिन आउटसाइड द बस, अब जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनको क्या नज़र आ रहा होता है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अंदर जो पैसेंजर है वो क्या है, द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस आर इन मोशन. वो यही देख रहे होते हैं, उनको यही नज़र आ रहा होता है कि जो बस के अंदर पैसेंजर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मोशन पे. ठीक है, देखो रेस्ट बेसिकली होती है ऐसी बॉडी को तब हम रेस्ट कहते हैं जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपनी सराउंडिंग की वजह से. और मोशन तब होता है जब वो अपनी बॉडी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. और प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने क्या दी, हमने कहा कि एक बस है, एक गाड़ी है, उसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है, तो वो इट्सेल्फ पैसेंजर जो बस के अंदर है वो तो मूवमेंट नहीं कर रहा. ठीक है, वो रेस्ट पे है. लेकिन जो बाहर के लोग उसको देख रहे हैं, उसको यही नज़र आ रहा है कि दे आर the object and the passenger are moving. ठीक है, so is that clear? Okay, this is the topic of rest and motion. Okay, now going towards types of motion. ठीक है, types of motion basically ओके अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, यूनिवर्स में देखें, तो वो जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं वो डिफरेंट स्टाइल से मूव कर रही होती हैं. कुछ मूव कर रही होती हैं स्ट्रेट लाइन में, कुछ मूव कर रही होती हैं कर्व पाथ में, और कुछ अपने अंदाज में मूव कर रही होती हैं. ऐसे ही है ना, अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ें, देखें, टाइप्स ऑफ मोशन. इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन. हाउएवर different objects move differently. Okay, some objects move along a straight line, some move in a curved path, and the some moves in the some other way. There are three types of motion. Okay,
One is translatory motion, rotatory motion, vibratory motion. Translatory motion, it is obvious from the word that it could be linear, random and circular. ठीक है, अब हम आगे अलग-अलग इन सबको डिफाइन करेंगे और समझेंगे. रोटेटरी मोशन क्या है? एज इट्स नेम सजेस्ट इट विल बी द मोमेंट ऑफ मोशन इन रोटेट फॉर्म. ठीक है, एंड वाइब्रेटरी में मोशन मीन टू एंड फ्रो मोशन. क्लियर? ओके, नाउ गो टुवर्ड्स द ट्रांसलेटरी मोशन. इफ अ बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग द लाइन विदाउट एनी रोटेशन. अब इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी जो मूव कर रही होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, ना कि रोटेशन में मूव कर रही होती है. ठीक है, अब लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है. कीप इन माइंड दैट ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें हमारे पास बॉडी मूव कर रही होती है स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, रोटेट नहीं कर रही होती. रोटेट जब किया तो इट्स अ रोटेटरी मोशन. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग. ठीक है, डू दे हैव मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, डू दे मूव अलॉन्ग अ सर्कल. दे आर सेइंग कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो आप उन पर गौर करें कि हाउ इट मूव्स. ठीक है, कुछ मूव कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन पे और कुछ मूव कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ठीक है, अगर हम कार को देखें तो कार क्या है? कार इज द प्योरेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, वो क्या कर रही होती है? स्ट्रेट मूव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही रोड थोड़ा कर्व होता है तो एकदम से कर्व हो जाती है ना. ठीक है, डायरेक्टली मीन इट्स एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन. सिमिलरली अब एरोप्लेन में क्या होता है? एरोप्लेन भी सीधा मूव कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अगर उसमें कोई डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो वो कर्व हो जाता है. इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन में ही मैंने कहा था कि मोशन हो जाती है, लीनियर मोशन भी हो सकता है और सर्कुलर मोशन भी हो सकता है. लीनियर मोशन से क्या मुराद है? लीनियर मोशन से मुराद ये है कि ऐसी मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो. ठीक है, हमने कहा था ना कि ट्रांसलेटरी मोशन में हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट की वो मोशन है या मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में हो या कर्व हो जाए. ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जब मोशन होगी उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन, और थोड़ा सा अगर जब कर्व आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन. ठीक है, नाउ और थर्ड इसकी आ जाती है रैंडम मोशन. ओके, कीप इन माइंड दैट ट्रांसलेटरी मोशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप. वन इज लीनियर मोशन, other is circular motion and the third is random motion. Okay, now what is linear motion? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन. ठीक है, जब बॉडी मूव करी होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड अ लेवल रोड इज लीनियर मोशन. ठीक है, ये आपके इधर लिखा हुआ भी है, दैट कुड बी क्लियर. ठीक है, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन. ठीक है, ऐसी मोशन मूवमेंट बॉडी की जिससे हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो सर्कुलर पाथ में उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन. ठीक है, और रोटेटरी मोशन क्या होता है? द डिसऑर्डर्ड आर इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो रैंडम क्या होता है? आई मीन बेतुका. ठीक है, जो हम वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं कि रैंडम, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमने क्या कहा? रैंडम मोशन क्या होता है? द डिसऑर्डर्ड आर इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन. इज इट क्लियर? ठीक है, बिफोर गोइंग टू द रोटेटरी मोशन लेट अस recap of our lecture today. Today we discuss our first topic of the unit number 2, काइनेमेटिक्स. और मैंने कहा कि काइनेमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन विदाउट गोइंग टू इट्स काज, कि मतलब किस वजह से मूवमेंट हुई है. ठीक है, फिर हमने कहा कि जब बॉडी मूव करती है या बॉडी में मोशन आती है तो इट्स मीन कि पहले वो रेस्ट पे थी, फिर वो मूवमेंट उसमें आई. ठीक है, तो दो चीज़ें किसी बॉडी में हो सकती हैं, रेस्ट या मोशन. अब रेस्ट क्या है? रेस्ट वो होता है जिसमें बॉडी को हम तब रेस्ट करते हैं जब वो डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है, और मोशन में क्या आ जाएगा? बॉडी से टू बी मोशन विद चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. दैट्स इट. फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? 3 बेसिक टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी. बट ट्रांसलेटरी मोशन इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप, दैट इज लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर. ओके,
ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, रोटेट नहीं हो रही होती। कर्व आ सकता है लेकिन रोटेट नहीं हो सकता। और उसकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दी, हमने कहा रोड या गाड़ी, कार क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही होती है, लेकिन जैसे अगर रोड पे कर्व आया तो डेफिनेटली कर्व, ठीक है। फिर हमने कहा एक लीनियर मोशन होता है, काइनेटिक ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है। ये जो कलर हुई हैं, दीज आर द डिफिनेशन। यू कैन आल्सो सी एंड वॉच माई वीडियो अगैन एंड अगैन, यू विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू।